पूरे बिहार में 2009 में मैं बिहार में पॉलिटेक्निक टॉपर रहा हूँ। पूरे बिहार में मैं गांव आया तो देखा कि यहाँ के पढ़ाई की व्यवस्था बहुत ही बेकार है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, गार्जियन पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और एक बच्चा से स्टार्ट की और आज यहाँ पर शीतलपुर में 70 गांव के करीब 1100 बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन सा पसंद आया? फिजिक्स पसंद आया। और फिजिक्स आपका वैसे भी फेवरेट सब्जेक्ट है। फिजिक्स क्यों पसंद है इतनी? क्या कि वो हमारी आसपास की सभी घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं। हाँ, हिंदी इंग्लिश पसंद आती थी। सौरभ सर का तो हो गया फिजिक्स में। हिंदी इंग्लिश, हिंदी भी पसंद थी फिजिक्स से ज़्यादा? हिंदी, हाँ, हिंदी और फिजिक्स दोनों रही। तो सौरभ सर और दिनेश सर को टिक क्या बनना है? टीचर बनना है। और टीचर बन के फिर अपने जैसे बच्चों के भविष्य को क्या करना है? रोशन करना है। साथियों नमस्कार, मैं आपका बड़ा भाई अखिल अंगीरा आज निकल चुका हूं एक ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां पर आप लोगों को मिलवाऊंगा बिहार की माटी से, बिहार के ऐसे सपूतों से जो दिन रात बिहार की शिक्षा को हमारे साथ मिलकर कायाकल्प करने में लगे हुए हैं। प्यारे बच्चों, इस पूरी कहानी को आपको दिखाने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना है कि आप अधिक से अधिक प्रेरणा पाकर और बिना किन्हीं कठिनाइयों को, बिना किन्हीं परेशानियों को बाधा मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। प्यारे बच्चों, आज मैं आ गया हूं सारण के शीतलपुर में, जहां पे आज आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रहा हूं जिसने डिस्ट्रिक्ट में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और स्टेट रैंक में बच्चा मात्र 4 नंबर से बेटा स्टेट रैंक में सेकंड आने से बचा है। प्यारे बच्चों, इस बच्चे से परिचय भी करवाऊंगा, बताऊंगा कि कहां पे बैठा हूं, आपको बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन के मिले हुए प्रभाव से आज बच्चे अपने जीवन को बदल रहे हैं। और साथ में मिलवाऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इनके बारे में अभी आधे बिहार को नहीं मालूम कि बॉलीवुड एक और कहानी अगर यदि करना चाहे, लिखना चाहे, पिक्चर बनाना चाहे तो एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है। लेकिन आज के इस धमाकेदार और पहले इंटरव्यू की शुरुआत करूंगा बेटा अपने छात्र से। बेटा आपका नाम? रवि कुमार साहब। रवि कुमार। रवि, आज बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है इंटर का। आपके कितने मार्क्स आए हैं? 471 नंबर आए हैं। आपके विषयवार क्या नंबर आए हैं? आप एक बार अपने छोटे भाई बहनों को बताना चाहेंगे? फिजिक्स में 98, मैथ में 94, बायोलॉजी में 75, हिंदी में 91, इंग्लिश में 93, इंग्लिश में 93, केमिस्ट्री में 94। तो बेटा 471 नंबर लाकर ये बच्चा आज आप लोगों के बीच में बैठा है और शीतलपुर से या फिर सारण से बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रैंक सेकंड। इस बच्चे से आगे आपकी बात कराऊंगा, जानेंगे इसके संघर्षों की कहानी, जानेंगे किसने कितना तप करा है। और आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक और ऐसी शख्सियत से जो दिन रात खुद को तपाकर बिहार की मिट्टी को सोना बनाने जा रहे हैं। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम LKD है। LKD। सर बच्चों को फुल फॉर्म बताएं। LKD ललितेश्वर कुमार और डी से दुर्बेला मेरे गांव का नाम है। ललितेश्वर कुमार और डी से दुर्बेला आपके गांव का नाम है। सर आपका क्या नाम है? मिंटू राय सर का नाम है। प्यारे बच्चों, आज मैं जहां बैठा हूं बेटा वो शीतलपुर की पावन भूमि है, वो शीतलपुर की पावन भूमि है, वो शीतलपुर की पावन धरती है जहां पे ऐसे शख्स मौजूद हैं जो दिन रात बिहार बोर्ड की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए काम कर रहे हैं हमारे साथ। इसीलिए कहता हूं व्यक्ति नहीं व्यवस्था की जरूरत है। सर आप अपने बारे में बताएं। सर आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कैसे इस LKD क्लासेस का निर्माण हुआ? जी मैं बचपन से बाहर हॉस्टल में पढ़ा, वो 9th और 10th वहाँ पर हाजीपुर में हॉस्टल में पढ़ा। फिर उसके बाद पटना चला गया जहाँ मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता था, IIT की तैयारी करता था। और उस समय क्या हुआ कि मेरा इंटर में 2nd डिवीज़न आ गया, जिसके कारण मैं IIT का फॉर्म नहीं भर पाया और मुझे पॉलिटेक्निक में जाना पड़ा। पूरे बिहार में 2009 में मैं बिहार में पॉलिटेक्निक टॉपर रहा हूँ पूरे बिहार में। उसके बाद 2007 में ही मैं गांव आया तो देखा कि यहाँ के पढ़ाई की व्यवस्था बहुत ही बेकार है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, गार्जियन पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो हमने कोचिंग स्टार्ट करी गांव में ही, 2007 में स्टार्ट करी और एक बच्चा से स्टार्ट की और आज यहाँ पर शीतलपुर में 70 गांव के करीब 1100 बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं। साथियों मैं जहाँ पर बैठा हूँ ये है LKD क्लासेस और हमारे छात्र के पास वापस आते हैं और चर्चा करेंगे जिन सवालों का इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं।
बेटा आप ये बताएं, देखिए अब लगातार इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाएगा आप कितने घंटे पढ़ते थे, आपके पीछे सारे छोटे भाई बहन बैठे हुए हैं, है ना, इन सबको भी आपसे प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या सिर्फ घंटों की मर्यादा के अंदर सक्सेस को बांधा जा सकता है? क्या घंटे तय करेंगे कि आप सक्सीड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं। आपको ऐसा लगता है कि घंटों से रिजल्ट का कोई संबंध नहीं है? नहीं। क्यों, फिर किस चीज़ से संबंध है? सबसे पहले तो रिवीजन होना जरूरी है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे डेली रिवीजन होना चाहिए या वीकली रिवीजन होना चाहिए या मंथली रिवीजन होना चाहिए? बच्चे को रिवीजन किस तरह करना चाहिए? सबसे पहले तो चैप्टर स्टार्ट हो तो डेली रिवीजन, चैप्टर खत्म हो जाए तो वीकली रिवीजन, 1 महीना पर जितना चैप्टर खत्म हो उसका टोटल रिवीजन होना चाहिए। इसका मतलब आप बच्चों को ये बताना चाहते हो कि रिवीजन से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर सकते हो, तैयारी को मजबूत कर सकते हो। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में यदि टॉप करना हो तो उसके लिए और क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? मैं हिंट करूं, क्या लिखने का तरीका हो सकता है? हाँ, लिखने का भी तरीका हो सकता है, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। क्या स्टडी करना पड़ेगा? स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या होती है बेटा? स्मार्ट स्टडी यह होती है ना कि ऐसा ज़्यादा फोकस डालो, क्वेश्चन जो रिलेटेड आता है एग्जाम में उस पर ज़्यादा फोकस डालना पड़ता है। उस पर ज़्यादा फोकस डालना हर पड़ता है। हर छोटा सा कंसेप्ट माइंड में रखना पड़ता है। माइंड में रखना पड़ता है। वेरी नाइस। प्यारे साथियों, ये दोनों टिप जो इस भाई ने आप लोगों के लिए दिए हैं, आप इन्हें गौर से सुनिएगा, अभी अपनी स्टडी टेबल के आगे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वो छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको भविष्य में स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने में हेल्प करने वाली हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जिस रास्ते पे चला हुआ होता है वो उसके बारे में बेहतर बता पाता है, ज़्यादा बता पाता है, जैसे आज हमारे छात्र आपको बता पा रहा है। सर, आप मुझे ये बताएं कि सीतलपुर में ऐसे और कितने स्टूडेंट हैं हमारे जो लगभग इनके मार्क्स के नज़दीक पहुँचे हैं? काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि 400 से ऊपर नंबर लाए हैं। करीब 20 से ऊपर विद्यार्थी होंगे जो लाए हैं नंबर। अभी लिस्ट आपके सामने ही बन रहा था, वो रात तक फाइनल हो जाएगा। उसमें 450 नंबर लाए हैं, मैथ्स में 98 नंबर लाए हैं, 448 नंबर लाए हैं, 449 नंबर लाए हैं, 430 नंबर लाए हैं, 428 नंबर लाए हैं, से लाए हैं नंबर। बायोलॉजी में भी 96 नंबर लाए हैं, मैथ्स में भी 2-3 विद्यार्थी 98 नंबर लाए हैं, और फिजिक्स में तो इनका 98 है ही। तो बहुत यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो बच्चों की संख्या है ज़्यादा है, उसके अनुसार आपको मिलेंगे फर्स्ट डिवीज़न। पिछले बार 142 फर्स्ट थे, इसके पीछे वाले साल में 136 फर्स्ट थे, और मुझे आशा है कि इस बार भी 100 से अधिक फर्स्ट डिवीज़न यहाँ से आपको मिलेगा। वेरी नाइस। साथियों, इसी के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष बिहार बोर्ड ने जो इंटर का रिज़ल्ट निकाला है उसमें लगातार विद्याकुल ने भी चौथी बार स्टेट रिकॉर्ड बनाया है। लगातार स्टेट टॉपर्स और डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स देने का काफ़िला चल रहा है, लगातार आप लोगों से मिलवाने का काफ़िला चलेगा। लेकिन इस बार नया क्या है? इस बार नया ये है कि सिर्फ छात्रों से नहीं मिलेंगे, छात्रों के पीछे जिन कुंभकारों की मेहनत है, इस बार आपको उनसे मिलाने का मेरा उद्देश्य है, ताकि आप लोग सचेत रहें, सजग रहें, और आपको जानकारी हो कि एक छात्र को बहुत सारे कुंभकार मिलकर बनाते हैं, जिसमें उनके माता पिता होते हैं, जिसमें उनके शिक्षक होते हैं, जिसमें उनके बड़े भाई होते हैं। बच्चे के पास आऊँगा। बेटा, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट क्या लगता था? फिजिक्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट लगता था। और जब आपका टॉपर वेरिफिकेशन हुआ था तो फिजिक्स में क्या सवाल पूछा था? विद्युत ध्रुव। क्या पूछा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर क्या पूछा? डेफिनेशन पूछी थी। डेफिनेशन। और इसके अलावा सिर्फ एक सवाल पूछा? नहीं, और पूछा था फिर संकेत, सूत्र, स्केलर की वेक्टर, ये और एक और क्वेश्चन पूछा था ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय होने के कारण। तो सारे जवाब आपने सही दिए थे? सही सारे। ऐसा कोई सब्जेक्ट था जिसमें सवाल गड़बड़ाया हो, आपको लगा हो कि इसमें मैं और बेहतर कर सकता था? ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा? नहीं, लगभग ठीक है। केमिस्ट्री में फॉर्मूला, केमिस्ट्री स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ आ गया। तो तुम्हें लगता है कि क्या उस गड़बड़ होने के चक्कर में मार्क्स कटे होंगे? नहीं, वो एनसीईआरटी पढ़ना भी नहीं है। नाइस। तो साथियों, आज आप लोगों को एक अच्छी बात और बतानी है, ताकि आप लोग याद रखें कि सर यहाँ पे
बहुत गरीब बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास पढ़ने के संसाधन नहीं है। इसीलिए विद्याकुल और सर का एक गहरा नाता है, क्योंकि हम लोग लगातार 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि गरीब के घर में यदि कोई रोशन हो सके तो वो उसका भविष्य हो, और इस भविष्य को रोशन करने के लिए विद्याकुल लगातार ऐसे साथियों के साथ जुड़ रहा है जो बिहार को बदलने की सच्ची नीयत रखते हैं। सर, 2 सवाल आपसे उठाऊंगा। अब मैं आपको सर कह रहा हूँ, सर आप भी सर हो गए हैं, अब 4-5 दिन लगातार कैमरे आपको ढूंढते हुए आएंगे, लेकिन फिर 4 दिन बाद सारे कैमरे खो जाएंगे। अच्छा बेटा, मैं जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन के ऊपर जब आपने एजुकेशन करी तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन सा पसंद आया? फिज़िक्स पसंद आया, और फिज़िक्स आपका वैसे भी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब आप फिज़िक्स के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को, है ना, विभिन्न तरीके से अंदर पचाना चाहते हो। फिज़िक्स क्यों पसंद है इतनी? क्या है कि वो हमारी आसपास की सभी घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं। हाँ, सारे फिनोमिनन्स फिज़िक्स के अंदर आते हैं, और यदि आप फिज़िक्स से रिलेट होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से रिलेट होने की शक्ति रखते हो। ऐसा कुछ कभी फील हुआ डाइपोल पढ़ते हुए? हाँ। क्या लगा? चलो इस सवाल को छोड़ देते हैं, इसके लिए पूरा जीवन है, आराम से सोचना। आगे क्या बनना चाहते हो? दरअसल सारे बच्चे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टॉपर बच्चा ये बताए कि वो क्या बनना चाहता है, लेकिन आईएएस मत कहना, क्योंकि आजकल कमेंट में आईएएस बच्चे आईएएस वालों को पता नहीं नीचे कमेंट बॉक्स भर देते हैं सर, कहते हैं कि ये भी आईएएस बनना चाहता है, सर टॉपर को आईएएस बनना है, हर रैंक हम लोगों से ज्यादा मोटिवेट है कि टीचर बनना है। क्या बनना है? टीचर बनना है, और टीचर बन के फिर अपने जैसे बच्चों के भविष्य को क्या करना है? रोशन करना है। बिहार के हर घर में शिक्षा का उजाला लेकर आना है, बिहार की स्थिति को बदलना है, बिहार की परिस्थिति को बदलना है, और परिस्थितियों से इतना लड़ना है कि ये परिस्थितियाँ टूट जाएं, परिस्थितियाँ बदल जाएं। हाँ, हिंदी इंग्लिश पसंद आती थी? सौरभ सर का तो हो गया फिजिक्स में, हिंदी इंग्लिश पसंद आई? एक आध को वीडियो देखे थे, 1-2 हिंदी इंग्लिश की। तो हिंदी ज़्यादा पसंद आई या इंग्लिश पसंद आई? हाँ, हिंदी ठीक है। हिंदी ठीक है, तो दिनेश सर की हिंदी पसंद आई। इसका मतलब इंग्लिश में कहीं ना कहीं आज भी बिहार बोर्ड के बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है बेटा। शुभम सर के साथ एक चर्चा हुई है, उस चर्चा को भी हम लोग जल्दी लाइव करेंगे कि किस तरीके से बिहार बोर्ड का जो छात्र है वो आज भी इंग्लिश के डर में, इंग्लिश के भय में बहुत डरा हुआ बैठा है। लेकिन हमारी लगातार कोशिश है कि हम लोग इस भय से इस बच्चे को बाहर निकाल कर आ पाएँ। तो हिंदी भी पसंद थी फिजिक्स से ज़्यादा? हिंदी और फिजिक्स दोनों रही। तो सौरभ दिक्कत हुआ है, इंग्लिश में दिक्कत हुआ है, तो सौरभ सर और दिनेश सर को टिक, और इंग्लिश के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है। वेरी नाइस। सर आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम मिंटू राय है। सर का नाम मिंटू राय है, और सर यहाँ पे हैं बायोलॉजी के अध्यापक। मैंने तो इन्हें नज़दीक से देखा है। साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे हो कि बहुत सारे बच्चे, उदित एक बार अगर आप दिखा पाएँ, बहुत सारे बच्चे नन्हे मुन्ने नौनिहाल देखे जा रहे हैं, और ये बहुत देर से यहाँ पे बैठ के सारी चीज़ें सुन रहे थे। लेकिन इस उम्र के अंदर होता क्या है कि सबको अपने बालपन के अंदर जो जीवन जीने की इच्छा है वो बहुत तीव्र होती है। और सर मैं समझता हूँ कि अगर बाल जीवन के अंदर खेलना खिलाना ना हो तो कहीं ना कहीं एक बच्चे का पूर्ण विकास हो पाना बहुत मुश्किल है। तो साथियों, आज आप सभी लोगों के साथ जुड़े थे हमारे सीतलपुर से एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे कुंभकार जो बिहार के नए शिक्षा अभियान, बिहार की नई शिक्षा क्रांति में विद्याकुल के सपने के साथ सजग होकर हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले समय में सीतलपुर के अंदर हम लोग ऐसे जो भी बच्चे हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है, इनके पास तक विद्याकुल के माध्यम से, सर के माध्यम से क्वालिटी कंटेंट को, क्वालिटी एजुकेशन को लगातार पहुंचाएं। आप सभी का हमें देखने के लिए धन्यवाद। मेरी संकल्प यात्रा लगातार जारी है। आप लोगों को प्लीज मिंटू सर बायोलॉजी के टीचर हैं, और ये गांव के बच्चे को बायोलॉजी इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि यहाँ के बच्चे मेढक का सफल ऑपरेशन करते हैं। अरे आप कभी आइए और लाइव आप चलाएंगे, इंटरसेक्शन कराते हैं जी, और ये सर बच्चे करके दिखाएंगे आपको इंटरसेक्शन और सफल ऑपरेशन। वो मेढक जिंदा भी रहेगा उसके बाद। सर आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष इन बच्चों के माध्यम से आपको पता चला हो कि बिहार बोर्ड में दरअसल आप कहीं भी देखेंगे तो मात्र 70 नंबर की तैयारी कराई जाती है, सिर्फ 70 नंबर की थ्योरी की। विद्याकुल बिहार बोर्ड के अंदर या फिर पूरे भारत के अंदर पहली ऐसी संस्था है जिसने बच्चे के लिए वर्चुअल लैब खोली है।
हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन पे सर बच्चे के जितने भी 30 नंबर के प्रैक्टिकल्स हैं उन सारे प्रैक्टिकल्स को लाइव परफॉर्म करके दिखाया हुआ है। तो हम लोग बच्चे की पूरी 100 नंबर की तैयारी की गारंटी लेते हैं, सिर्फ 70 नंबर तक सीमित नहीं हो। और इस बार हमारे बच्चे ने वाइवास के अंदर प्रैक्टिकल्स के अंदर बहुत अच्छा सुनिश्चित करा है। तो सर ये आप जैसे लोगों का भरोसा है, आप जैसे लोगों का विश्वास है, आप जैसे शिक्षकों का साथ है कि ये सब चीज़ें मुमकिन हो पा रही हैं। एक समय में सपना था, लेकिन इस सपने को मिलकर पूरा करेंगे साथियों। जब तक आप लोगों का प्यार है, जब तक आप लोगों का विश्वास है, तब तक ना मैं हारूंगा ना बिहार हारेगा, क्योंकि लड़ना हमारे खून में है। इस वीडियो के बाद चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और सर के लिए नीचे कमेंट लिखना मत भूलना, बच्चे के लिए कमेंट लिखना मत भूलना, और विद्याकुल का दिल वाला कमेंट बनाना मत भूलना। बहुत जल्दी मिलता हूँ संकल्प यात्रा के अगले पड़ाव में, एक अगली कहानी के साथ, एक अगले स्टेट टॉपर के साथ, एक अगले डिस्ट्रिक्ट टॉपर के साथ। जय धन्यवाद, जय हिंद।